8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद से देश भर में नोटबंदी को लेकर चर्चाएं गर्म है। जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ा है, वहीं देश की जनता पीएम मोदी को इस मुद्दे पर पूरा समर्थन दे रही है। इस फैसले के बाद से विपक्ष तो बुरी तरह से घबराया हुआ है और बंगाल की राजनीति में इस फैसले से बदलाव भी शुरू हो गया है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है और बीजेपी तेजी से सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। पश्चिम बंगाल में नोटबंदी के साए में चुनाव हुए हैं। सत्ताधारी टीएमसी ने इस फैसले का सख्ती से विरोध किया, तो वहीं बीजेपी ने इस फैसले का समर्थन किया। कांग्रेस और सीपीआई ने भी इस फैसले का विरोध किया है। इन चुनावों में बीजेपी के बढ़े वोट शेयर की पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की और इसके लिए उन्होंने बंगाल की बीजेपी यूनिट की पीठ थपथपाई। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैं बीजेपी की बंगाल इकाई की उसके उत्साही प्रदर्शन के लिए सराहना करता हूँ। बीजेपी पश्चिम बंगाल के लोगों की लगन से सेवा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि टीएमसी ने कुछ बिहार लोकसभा सीट से 5 लाख वोट और तमलुक लोकसभा सीट से 1.27 लाख के बड़े अंतर से जीती। टीएमसी ने इस जीत को नोटबंदी के खिलाफ लोगों की बगावत करार दिया। कांग्रेस और सीपीआई के नेतृत्व वाली लेफ्ट को इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। वहीं बीजेपी मजबूती से बढ़त हासिल करती जा रही है और टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती उभरते हुए दिख रही है। मोंटेश्वर विधानसभा सीट पर हालांकि बीजेपी प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो गई। कुछ बिहार लोकसभा सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 16.4 से बढ़कर 28.5% हो गया है और तमलुक लोकसभा सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 6.4 से बढ़कर 15.25% हो गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बीजेपी का बंगाल में वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की तीनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। सीपीआई को 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी की राज्य इकाई के लिए परिणाम चौंकाने वाले हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।